जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सब के लिए कलेक्टिव अरदास संध्या बदला की हम सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें। गुरु जी के हुक्मनामे में हमें गुरु जी इतनी समर्थता बख्शें कि हम उनके दिए हुए हुक्मनामे पे चल सके, चढ़ती कला विच रहें, कभी भी हमारा मनोबल नीचे ना गिरे, हमेशा चढ़ती कला में रहे और गुरु जी की पॉजिटिविटी में रहे। गुरु जी का पॉजिटिव बड़ा आशीर्वाद हम सब के जीवन में फ्लो करे रिवर वाटर की तरह। इसी के साथ मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर हमारे गुरु महाराज जी, उनके करे हुए हमारे साथ ब्लेसिंग्स और सत्संग मैजिक से भरे हुए। उनका कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें उनका होना हमारे अंग संग और उनका मैजिक उसमें एडेड ना हो। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु साहब के, जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। अभी जो कुछ टाइम से क्या हो रहा था, मेरा एक पेट से संबंधित बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहा था, जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया था, जो मुझे फील भी होता था। मेरे पेट में बड़ी स्वेलिंग सी रहती थी। आज गुरु जी ने दिखाया कि तेरे ब्लैडर में स्वेलिंग रहती है, इस वजह से तेरा जो एब्डोमिनल है कभी कभी पेन करता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कल परसों शाम से पता नहीं मुझे थोड़ा सा पेट में ऐसे फील हो रहा था, बहुत बहुत अजीब सा, और जैसे अंदर कोई जख्म होगा और मैं खड़ी होने में सक्षम नहीं हो पा रही होंगी। और हुआ क्या कि मेरे को ऑल ऑफ द सडन एक कॉन्स्टिपेशन सी होगी, जबकि मेरा पेट बिल्कुल ठीक था एक दिन पहले। और तो गुरु महाराज जी ने मेरे को दिखाया भी कि भाई तेरे पेट में ना किसी तरीके का प्रोजेक्शन की वजह से ना एक गोला बन रहा है, और जो अभी तो छोटी बीमारी है पर वो आगे जाके ना कैंसर का रूप धारण कर सकती है। स्पष्ट गुरु महाराज जी ने जो मुझे बताया, और ये तो बाद में बताया गुरु महाराज जी ने, पर मेरे को उससे पहले ही ना मेरे पेट में निचले तरफ पे अजीब सा ऐसे हो रहा था जैसे कोई जख्म होता, जिसकी वजह से मैं खड़े होने में या बैठने उठने में सक्षमता नहीं महसूस कर पा रही थी। और फिर क्या हुआ, एकदम कल हल्का सा मुझे ब्लीडिंग सा भी महसूस हुआ। आई थॉट कि शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं थी वो। और हल्की सी ब्लीडिंग मुझे इंडिकेट हुई, बट वो उसके बाद नहीं हुई। बट पेन था हल्का हल्का, जैसे भारीपन सा होता है, मीठा मीठा भारीपन, और ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से कुछ चीज़ की सर्जरी होकर हटी है। और जैसे हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है और हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ओपीडी में हमारी सर्जरी होती है, तो इस तरीके का मुझे फीलिंग हो रहा था जैसे कुछ सर्जरी हुई है। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने आज सवेरे जब अमृत वेला में मुझे थोड़ा लेट उठाया, और आई वॉज इन माई ड्रीम। गुरु जी कुछ काट रहे थे सपने में मेरा ना, मतलब कुछ कर रहे थे मेरे को। गुरु जी ने इतना मेरे को याद है, सब पूरा सपना मुझे कभी याद नहीं रहने देते गुरु महाराज जी। उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला कि तेरे सारी परेशानियां मैं तेरे ड्रीम्स में ही काटता हूँ। तो 4 बजे मुझे उठाते हैं, आज मुझे 5 बजे उठाया, 1 घंटा लेट। जैसे मेरी आँख खुली, अलार्म नहीं बजा, तो मैं उठी। मैं गुरु महाराज जी को बोला, मैं कहा गुरु महाराज जी आज आपने बहुत लेट उठा दिया, जबकि अलार्म भी नहीं बजा। मैं कहा 3 बजे तक के बजे, उसके बाद अलार्म नहीं बजे हैं। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आई हुई थी, तो मैंने सपने में ही वो काट दी है, तेरी सर्जरी करी है। फीलिंग मुझे वही आ रही है कि जैसे मेरी कोई सर्जरी हुई है, और अभी मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। ऐसा मुझे आज सारा दिन यहाँ पे रहा। अब सवेरे उठ के आती हूँ तो लोटा तो 3-4-5 दिन से बहुत क्लीन था। कल थोड़े से ब्लैक पैटर्न बने थे, आज सवेरे उठी तो बिल्कुल काला हो रखा है लोटा, बिल्कुल काला। फिर मैं समझ गई गुरु महाराज जी ने मेरे को आवाज़ आई, देखा ए होया पिया है ऐसी। मैं कहा गुरु महाराज जी आप बैठे हो तो हम लोग जिंदे बचे हुए हैं, शायद हमारी सांसें भी बंद हो जाती। और आज गुरु महाराज जी ने फिर मुझे बोला कि तू ना आज रेस्ट करना, ठीक है। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी की, हमारे अंदरूनी चीज़ों का भी ख्याल रखने के लिए। और गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया था कि मैं बहुत कम में तेरा कष्ट काट रहा हूँ, थोड़ा सा तो होगा पर काट रहा हूँ। वो ब्लीडिंग गुरु महाराज जी ने सर्जरी करी अंदर मेरे ड्रीम में, जिसकी वजह से वो हुई। आप खुद सोचो कितना मिरेकल है। और ये एक बार नहीं, ये मेरे साथ 3-4 बार हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने मेरी सर्जरीज करी हैं, ड्रीम में ही करी है। मुझे हमेशा ओपीडी की खुशबू आती है जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ। और एक बार तो गुरुजी मेरे नाक के पास ही खड़े हुए थे जब गुरु महाराज जी ने मेरे नाक की सर्जरी करी थी, और माँ काली खड़ी हुई थी, गुरु महाराज जी खड़े हुए थे। तो मैं कह रहा आप दोनों आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, तो सो जा। सवेरे मैं उठी, मेरे हाथों में से हीट निकल रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे जल गए होंगे हाथ। तो मैं कहा गुरु महाराज जी इतनी जलन क्यों हो रही है मेरे पाम्स में? गुरुजी ने बोला ये हीट निकल रही है, हीलिंग की हीट है, तुझे ये हीलिंग की जो बची हुई हीट है ना, इसको ना अपने नाक पे लगा। तो मैंने जैसे अपने नाक पे लगाया, मुझे आराम आ गया। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बेअंत शुक्राने, जो हमें किसी डॉक्टर पे जाने से बचा रहे हैं, हमारे पैसा बचा रहे हैं, हमारा वक्त बचा रहे हैं, हमें बेड पे पड़ने से बचा रहे हैं। और इससे ज़्यादा वो हमारे लिए क्या करेंगे? ईश्वर ही कर सकता है ये। हमारे पूर्ण गुरु हैं, माँ काल है, माँ शिव है। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। हर हर महादेव। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने ना हमेशा हमें नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए ही बोला है। उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, बीइंग एज एन एम्पैथ और हीलर और
साइकिक, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गुरुजी हमें ये बोलते हैं हमेशा अपनी पास्ट लाइफ को ना, जो हो गया ना उसको फॉरगिव करो। रात को तुम सबको माफ़ करके सवेरे मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँगा। गलतियाँ हर किसी से होती है, वी ऑल आर नॉट दूध के धुले, कि मैं कहूँ मैं दूध की धुली, आप कहो आप दूध के धुले, हम सब वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो हम लोग को गुरुजी कहते हैं कि जो पास्ट में हो चुका ना, या किसी ने तुम्हारे साथ गलत करा या तुमने किसी के साथ गलत करा, उन सब चीज़ों को छोड़ो। जो हो चुका उसकी माफ़िया मांगो, अपने कर्म कटवाओ और आप आगे के कर्म अपने अच्छे रखो। तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बहुत कुछ ऐसी लीलाएं करूँगा कि तुम्हारी सोच से भी बहुत बाहर होगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जब गुरुजी अपने फिजिकल टाइम में थे ना, गुरुजी महाराज जी कहते थे कि मेरे से, मैं इस धरती पे आया हूँ सबका कल्याण करने के लिए। वो कोई कुछ मेरे से मांगता नहीं, जो मांगना चाहिए फालतू की इन चीज़ों में लगे रहते हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे कार दे दो, मुझे जॉब दे दो, मुझे करियर दे दो, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बच्चे। कोई ये नहीं समझता कि गुरु से गुरु को मांग लो। जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतनी सिंपल सी बात गुरु महाराज जी ने हमें समझाई। ठीक है। नेगेटिविटी से क्या होता है, जब हम पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं ना, अपने पेन्स के बारे में, हमारा एक ना एक एनर्जी फील्ड होता है। समझो छोटी सी बात को, एक एनर्जी फील्ड होता है हमारे चारों तरफ, जो इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, हिडन होता है। वो क्या होता है, जब हम अपने पास्ट पेन्स के बारे में सोचते हैं ना, तो क्या होता है, वो क्षीण होता चला जाता है। जो एक समझ लो आप, जो 1-2 किलोमीटर तक फैला हुआ हमारा एनर्जी ऑरा होता है ना, वो पास्ट लाइफ की चीज़ों को सोच सोच के, या नेगेटिविटी को सोच सोच के, या पेन्स को सोच सोच के, या लोगों के किए हुए हमारे व्यवहार को सोच सोच के ना, वो ख़त्म होता जाता है। वो स्क्वीज़ होके बिल्कुल बिल्कुल 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का रह जाता है। आप सोचो कहाँ 1 किलोमीटर का दायरा कहाँ 5 सेंटीमीटर पे आ जाता है। उससे क्या हो जाता है, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस लग जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव अटैक्स हो जाते हैं, है ना। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं कि सिचुएशन कोई भी हो, वट एवर इज़ द सिचुएशन इज़ वियर्ड और वियर्ड टू वियर्ड, आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे रहेंगे, मंत्र जाप में ध्यान लगे। देखिए एनर्जीज आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। हमारे इम्पैक्ट्स को, और हम टैरो साइकिक रीडर्स को एक ही चीज़ समझाई जाती है कि एनर्जीज कभी आपकी वो नहीं होती, ख़त्म नहीं होती है। एनर्जीज़ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को सिर्फ हम शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी टाइम बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं ना, उस टाइम पे अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दीजिए। बहुत ईजी रास्ता है, मेडिटेशन में जुड़ जाइए। उसी टाइम आप गुरुजी के मंत्र जाप में बैठ जाओ, वाहेगुरु सिमरन सुन लो, कुछ भी गुरबाणी सुन लो, कोई मेडिटेशन कर लो माइंड कामनेस की, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के मेडिटेशंस आते हैं वो कर लो। इन चीज़ों को आप करोगे ना, आप एनर्जी शिफ्ट करोगे, आपका जो वहाँ पर ध्यान हट जाएगा, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो आपका जो एनर्जी फील्ड है ना, वो पॉजिटिव होकर जो 2-3 किलोमीटर तक फैला हुआ था, 10 किलोमीटर के दायरे में चला जाएगा। फिर नेगेटिव ऊर्जाएँ आपको कभी नेगेटिव नहीं कर पाएंगी। तो मैं गुरु महाराज जी का बहुत बेहद शुक्राना करती हूँ। मेरे हाथों से गुरु जी बहुत जगह पे सेवा ले रहे हैं, वर्तवा रहे हैं। बहुत तरह से उनका मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मैं जितने शुक्राने करूँ उतने कम हैं। अभी मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से ये शुक्राना अदा करना है गुरु महाराज जी के चरणों में। कुछ मैं आज थोड़ी बिज़ी थी, कुछ मेरे सेशंस थे, तो मैं दूसरा सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। और वो सेशंस भी गुरु महाराज जी ने मेरे बड़े सुंदर निकलवाए, जो रीडिंग्स करवाई हैं, बड़ी एक्यूरेट रीडिंग्स गई हैं। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, अनंतम अनंतम शुक्राने। जय गुरु जी। सब लोग खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।